नमस्कार, मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं हमारा सोशल प्लेटफॉर्म। आज हम उपस्थित हैं बाराबंकी ऑडिटोरियम में, जहां पर सरकार की एक योजना पर यहां बेरोजगार मेला लगवाया गया है, जो सांसद के पैड पर लिखित नौकरी दिलाई जाएंगी। तो यहां कम से कम अगर देखा जाए तो 3000 छात्र हैं और 2-3 छात्राएं, कुल 10,000 का टारगेट था, लेकिन 6-7 हजार बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो प्राइवेट कंपनियों में जॉब लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से देश में मेला लगता था, पशुओं का मेला लगता था, धार्मिक मेले लगते थे, लेकिन जिस सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने की बात की हो, जिस सरकार ने महंगाई खत्म करने की बात की हो, लेकिन उस सरकार के माध्यम से आज बेरोजगारी का मेला लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इस पे विचार करना चाहिए कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है। जो सरकारी विभागों में वैकेंसी खाली पड़ी हैं, रिक्त स्थान खाली पड़े हैं, चाहे वर्कर के हों, चाहे अधिकारियों के हों, चाहे जिस पोस्ट की अभी जो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं, उनको सरकार ना पूर्ति करके, उनमें जो छात्र अच्छे छात्र हैं, शिक्षित छात्र, उनको ना भर्ती करके प्राइवेट कंपनियों में को नौकरी दिलाने की बात कर रही है। तो आज बेरोजगार मेला लगवाया गया है। तो हमारे साथ जो इंटरव्यू देकर लोग आएंगे, हम उनसे कुछ खास जानकारी करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में उनसे क्या पूछा गया और कहां कौन जनपदों में उनको जॉब दिलाई जाए। रोजगार मेले में लगी भीड़ों में इंटरव्यू देकर निकलने वाले हमें छात्र मिल गए हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में क्या पूछा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं ग्राम व पोस्ट बासा से हूँ। जिला बाराबंकी है, थाना मसूली। इंटरव्यू के लिए कितना आप ग्रेजुएट हैं? सर, हम अगली सन 2022 में हमने 12th पास किया था। उसके बाद हमने बैचलर डिग्री बीएससी में एडमिशन लिया है और मेरी बीएससी चल रही है। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा गया, क्या मुख्य क्वेश्चन किए गए आपसे, क्या बताया गया आपको? सर, यही सब चीज़ें पूछी जाती थी कि आप अभी पढ़ाई की उम्र में, आपको रोज़गार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो हमने बोला सर कि जो है कि हमारे पास इस पैसे की दिक्कत है, इसलिए हमें रोज़गार की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी पढ़ाई निरंतर चलाते रहें। घर की सिचुएशन भी नहीं सही है, इसलिए हमें रोज़गार करने की आवश्यकता पड़ती, वरना हमें अभी पढ़ने की उम्र में ये जॉब करने का शौक थोड़ी ना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया? ये नहीं पूछा गया। टॉपली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया अंदर, ये हम जानना चाह रहे हैं। यही सब चीज़ें पूछी जाती थी सर कि आप 12th पढ़ाई किए, उसके बाद क्या किए हैं, यही सब चीज़ें पूछकर बस ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, चल निकाल दिए। तो क्वेश्चन हम करेंगे, सरकार जिस तरह से बेरोजगारी हटाने की बात की थी जब सरकार बनाना चाह रहे थे यूपी में, उसके बाद अभी तक आप क्यों सरकारी नहीं हो पाए? सरकारी क्या रीज़न है? सरकार जो है इतनी वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है और जो है भारी मात्रा में जो है बेरोजगारी है। तो ये प्राइवेट में जॉब दिलाने का सरकार का क्या राजनीति हो सकती है? राजनीति को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ से काफ़ी दूर हमें भेजा जा रहा है, ग्रेटर नोएडा वगैरह, तो वहाँ से हम कैसे नौकरी कर पाएंगे? यहाँ निवासी यहाँ के हैं, ग्रेटर नोएडा भेजा जा रहा तो नहीं कर पाएंगे। क्या इंटरव्यू में क्या कुछ खास क्वेश्चन किए गए आपसे? क्वेश्चन कुछ नहीं किया गया, ये कहने लगे कि हमारे पास फील्ड वर्क है और आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं कर सकते। अच्छा, इसको आप क्या समझते हैं, जो बेरोजगार मेला लगवाया गया, ये क्या बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है या फिर इसमें जॉब मिलेंगी, क्या समझते हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या राजनीति है, लेकिन फिर हाल में जो है युवाओं को बहकाया जा रहा है। अच्छा, युवा हैं आप, युवा, आपकी क्या सोच है कि पहले सरकारी विभागों में जो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं, अच्छे जो ग्रेजुएट जो कंपटीशन बीट कर रहे हैं छात्र, उनको भर्ती करना चाहिए या तो में भर्ती करना? नहीं, सरकारी हमें जो है युवाओं को जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो सरकारी वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए, युवाओं को सरकारी रोजगार देना चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए। रोजगार ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर में ये कंपनी वो कंपनी है क्या? ग्रेजुएशन हो प्लस BTC हो। अच्छा, क्या लगता है सरकार प्रदेश में तो बहुत रिक्त स्थान सरकारी विभागों में खाली हैं, तो प्राइवेट में युवाओं को भर्ती दिलाने का क्या मतलब है? हाँ, एक्चुअली बात ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं निकाल रही, प्राइवेटों में दे रही है। हम लोग BTC किए हुए हैं 2018 बैच से, तब से टीचर भर्ती आई नहीं है। 2018 में आई तो उसके बाद से नहीं आई, प्लस हम लोग तब से बेरोजगार हैं। उन्होंने वादा किया था, फिर भी जो वैकेंसी है आउटसोर्स के द्वारा या प्राइवेट कर रहे हैं। आज इंटरव्यू में आपसे मुख्य क्वेश्चन क्या किया गया और किस जनपद में आपको जॉब दिलाने की बात की? हाँ, हमसे तो कोई डिस्कस नहीं किया गया, यही नाम और पता पूछा गया और जॉब नोएडा के लिए बोला गया है।
नोएडा के थे। तो लेकिन जो आपको फॉर्म दिया गया था उसमें जनपद लेवल जो है, तो जनपद में बाराबंकी में कंपनियां खुल रही हैं, उसमें जॉब दिलाने की बात की गई थी। हम लोग तो इसीलिए आए थे कि जो बाराबंकी जनपद में जो कंपनियां हैं वहाँ जॉब मिलेगी, इसलिए हम लोग आए थे। इसमें तो राजनीति साफ तौर पे है कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो ये एक माहौल क्रिएट कर रही है कि हम इतना जो है रोजगार दे रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और युवा हैं जो इंटरव्यू देने के बाद बाहर निकले, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। कितना ग्रेजुएट हैं? हमने BTC किया है, सन 2015 में है। इंटरव्यू में खास करके क्या क्वेश्चन किए गए और किस जनपद में जॉब दिलाने की बात की है? नोएडा और वही बता रहे हैं, बाकी इंटरव्यू में कुछ खास पूछा नहीं। क्या पूछ रहे थे, आप इतने एजेड हो गए हैं, आप क्या कर रहे हैं, अभी तक कैसे आपका खर्च चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन किया? हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने तैयारी की है, वैकेंसी आ नहीं रही तो आपके पास आए। तो बोला है कि 1 हफ्ते बाद आपका सोचा जाएगा। आपका इंटरव्यू हो गया? जी हो गया। अच्छा, मुख्य क्या क्वेश्चन किए गए, किस जनपद में जॉब दिलाने की बात की है? जहाँ तक मैंने सुना था कि होम अपना डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन जब वहाँ गए तो वो बता रहे नोएडा, गाज़ियाबाद ऐसी कंपनियों में मतलब बता रहे काम करने। अच्छा, क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे कि जिस तरह से सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हम बेरोजगारी हटा देंगे, युवाओं को अच्छी पोस्ट पे जॉब देंगे, जिस लायक जो होगा, उस पर सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? देखिए, अच्छी पोस्ट की बात ही तो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ फील्ड वर्क और मशीनों को सेल करना, यही सब काम बताया। अच्छा, आपको अगर जॉब दिया जाए, क्या आप सक्षम होकर कार्य करेंगे इस पर, जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है? मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो जॉब नहीं मिली मुझे, और ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मिलेगी। फील्ड वर्क ज़्यादा बताया जाता है कि फील्ड वर्क है, इसमें मशीनों को सेल करना होता है। तो बीजेपी सरकार को आप क्या कहेंगे, अच्छी है या खराब? कुछ बताएं, राय दें आप। इस पर हम क्या बताएं आप। अच्छा, आपका क्या नाम है बड़े भाई? मेरा नाम विजय। कितना क्वालिफिकेशन है? ग्रेजुएशन प्लस ITI। सरकार का ये बेरोजगार मेला है, सफल होगा या असफल होगा? युवाओं को बेवकूफ़ बनाना या फिर कुछ जॉब मिलेंगे? सफल ना होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा 10वीं हज़ार लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन जो कंपनी के आधार पर यहाँ किया जा रहा है कोई ऐसा नहीं है, कोई विशेष उपलब्धियाँ स्टूडेंट को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि देखा जाए यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी जो इंटरव्यू वो क्या करेगी, 10,000 12,000 की जॉब दिलाएगी ग्रेटर नोएडा, दिल्ली वगैरह बाहर। फिर यहाँ से बच्चा जाएगा, इतनी महंगाई में वहाँ क्या करेगा, 3,000 4,000 का रूम लेगा, उसका कुछ कन्वेंस होगा खाने पीने का, फिर बचेगा क्या 7,000 8,000। इससे बढ़िया तो अपना घर पर जाके अपना खुद का कुछ छोटा मोटा रोजगार कर ले, अच्छा बेटा। ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी है कि वास्तविक हम ये बीजेपी, ये हम पार्टी से वो नहीं रखते, लेकिन बट देखा जाए इसमें कोई विशेष महत्व नहीं। यहाँ सिर्फ एक तरह से देखा जाए बुलाया गया है अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि हाँ सांसद जी ने रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर बच्चों का भर्ती हो रही है। बल्कि यहाँ पर देखा जाए भारत माता की जयकारा लगाए, ये बहुत ही हमारे गर्व की बात है, लेकिन इससे कोई वो नहीं है। क्या देश का विकास इस बेरोजगार मेले से होगा या फिर? ऐसे रोजगार मेले ऐसे बने ITI में लगे हैं, बहुत जगह पर लगे हैं, वहाँ पर भीड़ एकत्रित की जाती है। फिर क्या होता है, देने बाएँ वाली कंपनी को बुलाया जाता है, फिर उसी तरह के जॉब दिलाए जाते हैं। बहुत से बच्चे उसमें आते हैं, इस माने 500 1000 बच्चे बैठते हैं। फिर क्या होता है, उसमें 10-5 जाते हैं, फिर क्या होता है 1-2 महीने के बाद वापस घर को चले जाते हैं, फिर वैसे वैसे रोजगार रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं से प्रॉफिट होने वाला है बच्चों का। तो ये जिस तरह से इंटरव्यू देने के बाद जो वापस हुए छात्र हैं, वो ग्रेजुएट छात्र हैं, उनसे हमने खास बातचीत की, तो उनकी मत क्या है वो देखिए हमारे साथ एपिसोड में। मैं हूं महेश चक्रवर्ती, कैमरा पर्सन दीपक यादव के साथ बाराबंकी।